लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे ये जो एस्पेक्ट है वो सिर्फ फैमिली के डायमीटर पे काम करता है। इसके अलावा और भी कई एस्पेक्ट्स हैं। व्हाट आर दे? अटैचमेंट, अ सिक्योर बेस, अक्यूमुलेशन एंड इंस्टिंक्ट। इसके बारे में आपको सारी वीडियो में पता चल जाएगा, पर बेस फिर भी फैमिली से ही जुड़ा हुआ है। अब जाके वीडियो देखो। जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं, कोई उसी वक्त हमारे साथ एंगेज हो जाता है, हमको नहलाता है, स्वाडल करता है, खिलाता है। एंड स्पेशली हमारी माँ, सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट, जो कभी अपनी छाती से लगाकर, कभी सीने से लगाकर, कभी पेट पर, कभी अपना दूध पिलाकर एक बहुत ही डिलीशियस स्किन टू स्किन रूहानी टच देती है। एंड एज वी ग्रेजुअली ग्रो अप, वी लर्न टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। बट we get our first lessons in self-care from the way that we are cared for. And if we master the art of self-regulation, मतलब मैं आपको इसको इजी तरीके से समझाती हूँ। ये एक कमाल का स्किल है जो हमको ऐसी सिचुएशन में, जो मुश्किल कह लो, जो कि बहुत टेंशन वाली होती हैं, जो कि स्ट्रेसफुल होती हैं उस टाइम पीरियड के लिए, तो उन सिचुएशंस में हमारा इमोशनल बिहेवियर या कोई ऐसी प्रेशर वाली सिचुएशन में हमारी जो फिज़िकल मूवमेंट्स होती हैं उनसे कैसे कोप अप किया जाए, उसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। और इसका हमारे अंदर अच्छे से डेवलप होना बहुत हद तक इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हमारी सबसे पहली वाली लाइफ की शुरू वाली इंटरैक्शंस हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे केयर गिवर्स के साथ कितनी कंपैटिबल, कितनी रेलेवेंट काम की और कितनी हारमोनियस हुई हैं। समझ में आया? तो अक्यूमुलेशन सेल्फ रेगुलेशन की एक नींव है, एक बेस है, एक फाउंडेशन है। नाउ सी दैट हाउ डज दिस वर्क। The more responsive the adult is to the child in a good way, the deeper the understanding, the deeper the attachment, and the more likely the child will develop healthy ways of responding to the people around him. इसको मैं और इजी तरीके से समझाती हूँ। आप बाहर जाते हो अपने बच्चों के साथ, रिलेटिव्स, पार्टीज, सोशल गैदरिंग्स में, तो वो सोसाइटी क्या है, आपकी कंपनी कैसे लोगों के साथ है, आपके बात करने के तरीके से, आपके सामने वाले के साथ कंफर्ट लेवल से, आप कितनी इंटेंसिटी से, कितना एक्साइटेड हो जाते हो जहां आप जा रहे हो, बच्चा इन सब ट्रेट्स की, इन सब एट्रीब्यूट्स की नॉलेज रखता है। उसको अच्छे से पता चल जाता है कि उस मोमेंट पे मेरे केयर गिवर्स, मॉम एंड डैड, मुझ पर ध्यान ना देकर सामने वाले से कितना इन्वॉल्व्ड है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही क्यों ना हो। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आप खुद समझदार हो, अभी से ही अपनी कंपनी ऐसे लोगों से रखना जो जब आप उनसे मिलने जाओ आपके बच्चे के इंटेलेक्ट के लिए प्रोडक्टिव हो, जहाँ नेचर की बातें होती हों, जहाँ आपकी फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस सामने वाले के साथ मैच करती हो। बच्चा वहाँ इनसिक्योर महसूस नहीं करेगा, वो इन्जॉय करेगा और वो इन्जॉयमेंट उसकी सेल्फ रेगुलेशन को बिल्ड करने में हेल्प करेगी। PS, आप टॉक्सिक रिलेटिव्स को भी अवॉइड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और ये दोनों तरीके से काम करता है। आप चूज़ करोगे कि सेल्फ रेगुलेशन देनी है या सेल्फ कंट्रोल कराना है, और ये बेस उन सब बाकी डायामीटर्स से बच्चा कैसे कोप अप करेगा उसमें भी काम आएगा, हेल्प करेगा। डायामीटर्स जैसे उसकी स्कूल लाइफ, बोर्डिंग स्कूल, हॉस्टल लाइफ और उसकी कंपनी। Edward Tronick, an American developmental child psychologist, has shown that when an infant and his caregiver are in sync on an emotional level, they are also in sync physically. When a child is in sync with his caregiver, his sense of joy and connection is reflected in his steady heartbeat and breathing. He is calm and so are his emotions. The moment this music is disrupted, as it is often in any course of a normal day, all these physiological factors change as well. A secure attachment combined with the cultivation of competency builds an internal locus of control, which is the key factor in healthy coping throughout life. और अब आता है वो हिस्सा किसी बच्चे की ज़िंदगी का
आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा कंटेंट बोल्ड होने वाला है। अगर आप सेंसिटिव बाय हार्ट हैं तो यहाँ तक ही वीडियो देखिएगा, यहाँ तक भी आपकी हेल्प हो जाएगी। बट आप रियली अगर कुछ चेंज करना चाहते हो तो हिम्मत रख के जो मैं बात कहने वाली हूँ वो सुनना। अब आता है किसी बच्चे की ज़िंदगी का वो हिस्सा जहाँ ये सब बातें जो मैंने अभी बताई, जहाँ ये सब जो मैंने चीज़ें बताई वो सब मिसिंग हैं, और उस वजह से बच्चे कैसे हो जाते हैं। मैसाचुसेट्स मेंटल हेल्थ सेंटर मेंटली डिस्टर्ब्ड बच्चों से भरा हुआ एक क्लिनिक। डिस्टर्ब्ड बच्चे और डिस्टर्ब करने वाले बच्चे जंगली जानवरों की तरह इधर से उधर भाग रहे हैं, एक जगह नहीं बैठ रहे हैं। कभी खुद को मारते हैं, कभी खुद को काटते हैं, कभी सामने वाले बच्चे को मारते हैं, कभी काटते हैं, कभी स्टाफ को मार रहे हैं, कभी स्टाफ को काट रहे हैं, कभी उसी स्टाफ की तरफ इतने प्यार की भूख में जा रहे हैं और उसी अगले पल में उनसे डर के दूर भाग रहे हैं। कुछ बच्चे ज़बरदस्ती मैस्टरबेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे उन पे गुस्सा निकाल रहे हैं जो ऑब्जेक्ट्स उनको दिए गए थे, उन टॉयज़ पे गुस्सा निकाल रहे हैं जो उनको दिए गए थे। कुछ बच्चे अपने आप को शीशे में पहचान नहीं पा रहे हैं। कौन है ये बच्चे, कहाँ से आए ये बच्चे, किसके बच्चे हैं ये? इन बच्चों के साथ एक टेस्ट किया गया था जिसको बोलते हैं TAT, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। दिस टेस्ट वॉज डिज़ाइंड बाय हेनरी मरी, अ सो कॉल्ड प्रोजेक्टिव टेस्ट। इसके बारे में मैं आने वाली वीडियोस में आपसे ज़रूर बात करूँगी, पर यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जब इस टेस्ट का रिज़ल्ट आया तो वो जो 6 से 11 साल के बच्चे उस क्लिनिक में एडमिट थे उन सब में ADHD डायग्नोस किया गया था, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये वर्ड का मीनिंग ही आपको इसकी फुल फॉर्म में समझ में आ जाएगा। ये सब बच्चे नॉर्मल बच्चे पैदा हुए थे, ये सब बच्चे अच्छे बच्चे पैदा हुए थे। इन सब की फैमिली में इतनी टॉक्सिसिटी आ गई कि ये यहाँ पर एडमिट कराने पड़े। इन सब के एटमॉस्फेयर में इतनी टॉक्सिसिटी थी कि इनको यहाँ पर एडमिट कराना पड़ा। और ऐसे बच्चों की पॉपुलेशन को हम खुद अब धीरे धीरे करके बना रहे हैं, धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। अब आप डिसाइड करो कि आपको आपके मटीरियलिस्टिक आंटी प्यारे हैं या आपके बच्चों की लाइफ, आपको अपने ईगो अंकल प्यारे हैं या आपके बच्चों की लाइफ। सच बोल रही हूँ। फॉलो फॉर मोर।